रहा है उसे मुझे महसूस हो रहा है कि पख्तूनख्वा के जियाले जाग चुके हैं। पख्तूनख्वा के जियाले इलेक्शन के लिए तैयार है। पख्तूनख्वा के जियाले इलेक्शन से नहीं भाग रहे हैं, इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खैबर पख्तूनख्वा के जियाले हैं, इन्होंने ना सिर्फ दो आमिरों से, 3 आमिरों से बल्कि मुकाबला किए, मगर साथ साथ जिस तरीके से दहशतगर्दों का, इंतहा पसंदों का आंखों में आंखें डालकर मुकाबला किया, कुर्बानियां दी, शहादत कबूल किए, मगर अपना असूलों से पीछे नहीं हटे, अपना नजरिया से पीछे नहीं हटे, अपना जमात से पीछे नहीं हटे। और इस पे मैं आप पे फख्र करता हूं, आपके बहादुरी पे फख्र करता हूं और आपका शुक्रगुजार। साथियों, पाकिस्तान में आजकल बहुत मसाइल है, बहुत मुश्किलात हैं। मैं कहां से शुरू करूं? एक तरफ तो हमारा मईशत है, वो आपके सामने है कि किस तरीके से महंगाई तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, बेरोजगारी और गुर्बत तारीखी सतह पर पहुंच चुका है और इस्लामाबाद का कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो दहशतगर्दों का आपने इतना बहादुरी के साथ मुकाबला करके उनको शिकस्त दिलवाए थे, उनको एक बार फिर पाकिस्तान लेकर आए, इधर बसाएं, और अब उसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान भुगत रहा है। कभी हमारा बहादुर पुलिस पे हमला होता है तो कभी हमारा बहादुर फौज पे हमला होते हैं। अवाम और हमारे इदारों के दरमियान दरारें फासला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी उर्दू कमजोर है जैसे आपका उर्दू कमजोर है, मगर काम तो चल लेता। तो एक तरफ मईशत, दूसरी तरफ दहशतगर्दी का लहर, दहशतगर्दी का आग, दहशतगर्दी एक बार फिर अपना सर उठा रहा है। फिर साथ साथ एक सियासी और एक जमहूरी बहरान, जो सियासतदान जिन्होंने अपने पूरा जिंदगी जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की जदोजहद में गुजारे हैं, आज वो मायूस हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये वही जमहूरियत है जिसका वादा कायदे अवाम ने हमसे किया था। अवाम पूछ रहे हैं कि क्या ये वो जमहूरियत है जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत कबूल की, जिसके लिए कायदे अवाम ने शहादत कबूल की। हमारा मुआशरे में इतना तकसीम, इतना नफरत मैंने पहले नहीं देखा है। और मैं समझता हूं कि अगर हमने ये तमाम मसाइल का हल निकालना है, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो हमारा सिक्योरिटी के लिहाज से, दहशतगर्दी के लिहाज से, अफगानिस्तान की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, या हमारा आईनी और जमहूरी मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल का हल वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल सकती।
वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लिए नहीं सोचती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क और अवाम के बारे में सोचती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर हमने इन तमाम मसाइल से निकलना है तो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना पड़ेगा। हमारा उम्मीद है कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या चाहे वो चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब हो, वो इंश्योर करेंगे कि जब 8 फरवरी पे इलेक्शन हो तो कोई उंगली ना उठा सके, कोई शिकायत ना कर सके। अगर कोई शिकायत कर सकता है, इल्जाम लगा सकता है, तो फिर इलेक्शंस होने का क्या फायदा है? पाकिस्तान के अवाम का अरबों रुपया खर्च करने का क्या फायदा है? अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। हमें साफ शफाफ इलेक्शंस चाहिए और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला साफ शफाफ इलेक्शंस मिलेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जिदोजहद करेंगे कि हमें साफ शफाफ इलेक्शंस दिया जाए। अगर साफ शफाफ इलेक्शंस ना हुए तो जो भी हुकूमत बना वो ना मईशत का मसाइल हल कर सकेंगे, वो ना दहशतगर्दी का मसाइल हल कर सकेंगे, वो ना खाजा सतह पे पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर सकेंगे और हम वहीं से शुरू हो जाएंगे। कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा और उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम का होगा। तो मेरा अपील है, मुतालबा है अपने बुजुर्गों से, मुख्तलिफ सियासी जमातों से जो 30-30 साल सियासत कर रहे हैं, जो 70-70 साल सियासत कर रहे हैं, कि आप अपना तारीख को, अपना जिदोजहद को एक इलेक्शन के लिए जाया ना करें। आप अपने मंशूर पे लड़ें, अपने सियासी सोच पे लड़ें और इंतजामिया के जोर पे इलेक्शन ना लड़ें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी इंतजामिया का मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए हम अवाम पे भरोसा करते हैं। हम पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करते हैं कि जब पाकिस्तान के अवाम अपना वोट इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो जरूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में वोट देंगे। और क्यों ना दे, वो सिर्फ एक जमात है जो हमेशा पसमानदा तबका का नुमाइंदगी करती है। सिर्फ एक जमात है जो अशराफिया का नहीं, अमीरों का नहीं, गरीबों का नुमाइंदगी करता है। सिर्फ एक जमात है जो इस मुल्क के किसानों की नुमाइंदगी करता है, मजदूरों का नुमाइंदगी करता है, तालिबे इल्मों का नुमाइंदगी करते हैं, चारों सूबा का नुमाइंदगी करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर किसानों को जमीन का मालिक बनाया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। अगर मजदूर को हक मिला तो वो हक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। अगर आज तक इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत माली मदद मिल रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है।
मसाइल भी कुछ ऐसे हैं, जिस तरीके से महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जिस तरीके से गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है, तो अवाम को भी ये मालूम है, अवाम को भी ये मालूम है कि इन तमाम मसाइल का हल उस जमात के पास है जिसका नारा है कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। और पीपल्स पार्टी पे जो तंकीद करते हैं कि ये किस किस्म का नारा है, ये तो 70 का जमाना का नारा है, उनको हम कहते हैं कि जब तक गुर्बत मौजूद है, जब तक बेरोजगारी मौजूद है, जब तक महंगाई में इजाफा होता रहेगा, तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा यही रहेगा कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। पीपल्स पार्टी के लिए ये सिर्फ नारा नहीं है। हम इलेक्शन के दिनों में नारा लगा के इलेक्शन जीतने के बाद अपना मंशूर नहीं भूल जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर कह रही है कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान, तो मेरा आपसे ये वादा है, जैसे कायदे अवाम का वादा था इस मुल्क के अवाम के साथ, जैसे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वादा थी इस मुल्क के अवाम के साथ, कि मैं आपके लिए जिदोजहद करूंगा, मैं आपके लिए लड़ूंगा, मैं भुट्टोइज्म के मुताबिक इस मईशत को चलाऊंगा, जिससे फायदा अगर होगा तो आम आदमी का होगा, अशराफिया का नहीं होगा। अगर फायदा होगा तो मेरे मजदूरों का होगा, मिल मालकान का नहीं होगा। अगर फायदा होगा तो मेरे किसान भाइयों का होगा, जमींदार का नहीं होगा। ये कोई दकी छुपी बात नहीं है कि हम अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि हम बिजनेस कम्युनिटी से हम चाहते हैं कि वो तरक्की करे, हम चाहते हैं कि उनका बिजनेस चले, उनका इंडस्ट्री चले। यही तरीका